नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। फ्रांस, वियना, स्पेन, जर्मनी, हमारा देश यानी भारतवर्ष, दुनिया में ना जाने कितने देश आतंक का दंश झेल रहे हैं। फ्रांस की घटना ने तो कट्टरपंथियों के चेहरे से ही नकाब उतार दिया है। आतंकी हमलों की मार झेल रहे फ्रांस ने जब आतंकियों को सबक सिखाने की ठान ली तो कट्टरपंथियों ने इसके खिलाफ खड़े होकर आवाज उठाई। भारत के प्रधानमंत्री ने जब आतंक के खिलाफ फ्रांस की मुहिम का समर्थन किया तो हमारे देश में चंद लोग उनके खिलाफ ही सड़क पर उतर गए। हैरानी उन लोगों पर होती है जिन्हें राष्ट्रवादी सोच से परेशानी है। फ्रांस के विरोध में भारत में प्रदर्शन होते हैं, आखिर क्यों? आखिर ये भीड़ जो भारत की सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है वो किसका समर्थन कर रही है? आज आर पार में इस बड़े मुद्दे पर, जो दुनिया का बड़ा मुद्दा है, इस पर होगी सबसे बड़ी बहस। कट्टरवाद बनाम राष्ट्रवाद, क्योंकि फ्रांस में हुआ, वियना में हुआ, आपका मुल्क दशकों से कट्टरवाद यानी आतंक को झेल रहा है। आखिरकार किस लिए? इस कट्टरवाद को संरक्षण देने के लिए भारत की सड़कों पर लोग इकट्ठा होते हैं और कोई नेता चू तक नहीं करता। सोचिए, आतंक के खिलाफ इस लड़ाई में जब दुनिया को एकजुट होना चाहिए, राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट होना चाहिए, तब लोग खंड खंड पड़े हुए हैं और उल्टा फ्रांस के खिलाफ विरोध की मुहिम चलाई जा रही है, जिसने यह दंश झेला है। आज आर पार में यह देश का मुद्दा नहीं है, दुनिया का मुद्दा है। आज फ्रांस का में हुआ है, कल वियना में हुआ, परसों आपके शहर में हो सकता है, इसलिए हो जाइए सावधान। भारत विश्व का इकलौता देश है जो दशकों से कट्टरता के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन अब दुनिया इसी कट्टरवादी सोच का शिकार होने लगी है। फ्रांस और वियना में हुई आतंकी वारदात इसका जीता जागता सबूत है। दुनिया भर में बहस शुरू हो गई है कि कट्टरता कब तक बर्दाश्त की जाएगी। भावनाएं आहत होने पर किसी की हत्या आखिर कैसे जायज हो सकती है? और अगर उनके खिलाफ कोई भी गुस्ताखाना हरकत की तो हम उसका तंज été frappé par une attaque terroriste islamiste. हैरानी तब होती है जब कथित बुद्धिजीवी भी इस गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हुए दिखते हैं। 100 लोग मिलकर अखलाक जैसे आदमी को मार डालते हैं, इसको आप क्या कहेंगे? इसको आतंकवाद नहीं कहेंगे आप? जिस मुल्क में खुद इतनी धांधली हो रही हो, वो क्या इंसाफ की बात करेगा? अरे किसी देवी देवता का कोई इस तरह का कोई कार्टून बनाए, खराब कार्टून बनाए, तो हम तो हिंदुस्तानी होने के नाते, मुसलमान होने के नाते हम ये कहेंगे इसका कत्ल कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस का साथ देने का ऐलान क्या किया? दारुल उलूम जैसे कई संगठन अपने ही देश के खिलाफ खड़े हो गए। दारुल उलूम के वीसी कासिम नोमानी ने कहा है कि भारत सरकार के फैसले से 20 करोड़ मुस्लिमों की भावनाएं आहत हुई हैं। कि जब आतंकवादियों के संबंध देवबंद से, दारुल उलूम से, मदरसों से मिलते हैं और आतंकवादी पकड़े जाते हैं, जब दारुल उलूम का बयान क्यों नहीं आता? उधर मुंबई और भोपाल की तर्ज पर आज कोलकाता में भी फ्रांस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुए। सवाल यह है कि फ्रांस को एक धर्म विशेष का विरोधी बताने वालों को चीन में उसी धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार आखिर क्यों नहीं दिखते? वक्त आ गया है, कट्टरवादी सोच रखने वालों को राष्ट्रवादी जवाब देना होगा। ऐसी सोच रखने वालों को बताना होगा कि देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस, कट्टरवाद बनाम राष्ट्रवाद। और अब कट्टरवाद पर भारी राष्ट्रवाद का विश्लेषण बेहद आवश्यक है। राष्ट्रवाद की आत्मा करेगी कट्टरवाद का खात्मा। सुपर पावर देश जब आएंगे साथ तो धार्मिक कट्टरता से मिलेगी निजात, बड़ी जरूरी है। भारत ने उरी और पुलवामा का बदला सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से लिया, आतंक को जवाब दिया। फ्रांस ने भी एयर स्ट्राइक कर आतंकियों को लगाया ठिकाने, और मैक्रोन ने तो आगे निकलकर बहुत कुछ कहा भी। राष्ट्रवाद पर जब आई बात, अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर किया था घात, याद होगा आपको, ओसामा बिन लादेन को अबेटाबाद में अमेरिका ने घर में घुस के मारा था।
मारना जरूरी था, क्योंकि वो आतंकवाद की बात थी। सोचिए, जो कुछ फ्रांस में हुआ, जिस तरह से गले काटे गए, जो कुछ वियना में हुआ, जिस तरह से आतंकी हमले हुए, उसके बाद खुला समर्थन उन लोगों को किस बात का। मेरे साथ आज की सार्थक चर्चा में बात करने के लिए, बड़ी चर्चा में बात करने के लिए, वर्ल्ड विल बी वॉचिंग दिस डिबेट टुनाइट। दुनिया यह बहस देखेगी, कुछ चैनल के माध्यम से, कुछ यूट्यूब के माध्यम से। इसलिए अपने अपने फेसबुक पेज पर इसको शेयर करिए, अपने अपने ट्विटर पे शेयर करिए, अपने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। यह बहस इस दुनिया के लिए जरूरी है। मैं आज बहुत बड़ी लाइन बोल रहा हूं, मैं बहुत बड़ी लाइन आज बोल रहा हूं। किसी के घर में अगर आग लगी हो तो उस आग से हाथ नहीं सेकने चाहिए। कल वो आग तुम्हारे घर में लग सकती है। जो समझ जाए वो समझदार है, जो ना समझे उसको कोई नहीं बचा सकता। ये लाइन बेहद आवश्यक है। संबित पात्रा मेरे साथ है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नेता। सुबही खान है, पेशे से सुप्रीम कोर्ट की वकील है, जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता है। मेरे साथ इस चर्चा में तारक फतेह हैं, पाकिस्तान मूल के लेखक हैं, कनाडा में बसते हैं। आपका भी अभिनंदन है सर। मेरे साथ इस चर्चा में अतिकुर रहमान साहब हैं, जो कि अपनी बात को रखेंगे। ये अतिकुर रहमान साहब जाने माने मुस्लिम चिंतक हैं। मेरे साथ तौसीफ खान है, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और पेशे से वकील भी हैं। आपका भी खान साहब अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। मैं सबसे पहले तारक फतेह इस बहस को आपसे आज शुरू करना चाहता हूं। ये कट्टरवाद वाकई क्या राष्ट्रवाद पर भारी है, और क्या आतंक को जस्टिफाई करने के लिए देश की सड़कों पे, दुनिया की सड़कों पे निकला जा सकता है किसी भी तरीके से? क्या यह इंसानियत के लिए सही है? क्या यह मानवता के लिए सही है? अगर उनको इजाजत होगी निकलने की तो वो निकलेंगे। ये तो उन सोसाइटीज का रिएक्शन है ना, उन हुकूमतों का है जहां पे ये दादागिरी चलती है कि पेरिस के बीच में सड़क रोक के नमाज पढ़ रहे हैं। मैंने तो दिल्ली में भी देखा है, दूसरे शहरों में भी देखा है, ट्रैफिक रोक के। यानी वो इबादत को इस्तेमाल करते हैं दूसरे को तंग करने के लिए। यानी उसमें तो इबादत रही नहीं ना, फिर उसमें अल्लाह ताला से तो आप नाता नहीं जोड़ रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि कितने हिंदू उससे तंग आ रहे हैं, कितने वेस्टर्नर उसको आप वो थम इन द नोज करके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि जो करना है कर लो, हमारा, हम तो मरने के लिए आए हैं, तो तुमको भी ले डूबेंगे सनम। ये वो हशर हो रहा है जिसका रिएक्शन एक ना एक दिन बहुत हमारे मुसलमान कम्युनिटी के लिए बुरा होगा, क्योंकि हम पिछले कोई 200 साल से आगे बढ़ने की ना जुस्तजू रखते हैं, ना शौक है हमें, ना कुछ हम कर पा रहे हैं। हर चीज जो है हमारी इस डायरेक्शन में कि किसी तरह हनूद और यहूद जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है, यानी हिंदू और यहूदी, और अब तो ईसाई भी आ गए उसके अंदर, किसी तरह उनकी तबाही हो ताकि रोज़े क़यामत आए और फिर हम चलें अपने रंग रलियां मनाने जन्नत को। तो ये ना कोई लीडरशिप है, ख़ास तौर पे इंडिया में। अरब दुनिया में अब कुछ थोड़ा नज़र आ रहा है कि वहाँ लोग ढंग की बात करने लगे, लेकिन तुर्की अब आ गया उसकी जगह में, जो अपने टर्किश कैलिफेट की चक्कर में लगा हुआ है। और आप देखिए कहाँ कहाँ नहीं हशर हो रहा, नाइजीरिया से लेके सोमालिया, वो आर्मीनिया में, आप बांग्लादेश में देखिए अभी कल परसों क्या हजारों की तादाद में लोग निकले और जला रहे हैं और लूटमार कर रहे हैं। वहां पे तो ये वहां पर तो हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, अकलियतों के जो वहां पर अकलियतें हैं उनके घरों को जला दिया गया, जो बहुत कंडेमेबल है। ऐसा मतलब बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है जो बांग्लादेश में घटना घटित हुई है। संबित पात्रा मेरे साथ है, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं असगर खान साहब के पास चला जाता हूं। असगर खान, धार्मिक कट्टरता जिसकी मैक्रोन ने बात करी, क्या उसका विरोध आतंक को डिफेंड करने के लिए हो सकता है? क्योंकि हमने देखा अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, ब्रिटेन, स्वीडन, भारत ऑब्वियसली। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बड़ी हम अंदर कमी है कि हम किसी भी बात को मज़हब से जोड़ने लगते हैं, और ख़ासकर
आजकल तो मैं ये देख रहा हूँ तमाम चैनल्स पे कि हर चीज़ को एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव ए कम्युनल कलर। हर चंद कोशिश करते हैं कि इसको कुछ ना कम्युनल कुछ कम्युनल कलर दे दिया आपने जाए। सभी चैनलों का जहाँ जिक्र तक किया, सवाल मैं जैसे जानना चाह रहा अभी हूँ बात सुन लीजिए आप, देखिए, बिल्कुल आपकी एक बात मिनट सुन रहा हूँ जवाब, सर, कोई बात- आपकी बात सुन रहा हूँ। कोई मैं सवाल जानना करते चाह रहा हूँ हैं। किस तरह का कम्युनल कलर, किस कम्युनल कलर की आप बात कर रहे हैं? विच काइंड ऑफ कम्युनल कलर यू टॉकिंग अबाउट? मैं इसको भी कह रहा हूँ, आप मैं आपकी बात को भी कह रहा हूँ, आप टेररिज्म को मजहब से क्यों जोड़ रहे हैं? टेररिज्म का और किसी मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। क्या इस्लाम से आप बार बार जोड़ने की बात करते हैं? यहाँ बहुत सारे चैनल करते हैं आपके अलावा भी। तो क्या कोई मजहब टेररिज्म की मैंने तो अभी तक अपनी हिदायत चर्चा करता में है, इस्लाम सबक का नाम देता ही है, नहीं लिया, मैंने तो तालीम धार्मिक देता कट्टरता है? की बात करी। मदरसों में कहते हैं, नहीं एक बात सुन लीजिए, मैंने तो धार्मिक आप सुन कट्टरता तो की लीजिए बात करी, मैंने को। तो इस्लाम का नाम नहीं अब लिया कहते अभी हैं तक। मदरसों में Why are you टेररिज्म guilty की conscious? तालीम दी जाती है, किस मदरसे में दी जाती है? और अगर टेररिज्म की तालीम दी जाती है तो कितने नाम मैं आपको गिनाऊं कि क्या इनको टेररिज्म की तालीम दी गई थी किसी मदरसे में? क्या अबू कलाम एपीजे कलाम का नाम लिया जा सकता है? डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम नहीं लिया? ये हिंदुस्तान के मुसलमान नहीं है। आप दूसरी तरफ बात को ले जाने की कोशिश करते हैं। क्या अगर आप टेररिज्म की बात करते हैं तो क्या प्रज्ञा ठाकुर ने किसी मदरसे से तालीम हासिल की थी जो उनका नाम 14 और मुलजिमों के साथ उस टेररिज्म में आया था और तमाम मुकदमा चला, सब कुछ हुआ? अभी जिसने फ्रांस में ठीक है, आपने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया, आपने प्रज्ञा ठाकुर का नाम लिया। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं ना, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ना, फ्रांस में जिसने गर्दन काटी उसने क्या बोला था? वियना में जिसने हमला किया ऑस्ट्रिया में, उसने क्या बोला था? बताइए क्या बोला था? उसको मदद से कैसे जोड़ सकते हैं? मैं एक गुनाह करता हूं तो आप क्या उसमें इस्लाम से जोड़ देंगे? आपसे कोई गलती होती है, मैं हिंदुइज्म से जोड़ दूंगा क्या उसे? है क्या? अगर किसी एक सरदार से गलती हुई तो आपने पूरे हिंदुस्तान में 84 में आग लगा दी? आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर किसी इंडिविजुअल ने एक गलती की है तो वो उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आप मदद से क्यों जोड़ दें? आप ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसे मजहब के साथ क्यों जोड़ा, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल गलत जोड़ा, लेकिन ये एक्ट गलत था। नहीं, ये आप ये मानते हैं ये एक्ट जो फ्रांस में वो गलत था? हम जो फ्रांस में हुआ वो गलत था, ये हाँ या ना? में रहते हैं, ये हिंदुस्तान है। असगर खान मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। जो फ्रांस में हुआ वो गलत था, मुल्क में रहते हैं। जो 1990 में हुआ वो गलत था कश्मीरी पंडितों के साथ। नहीं, आप कह रहे हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की बात करिए, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। 1990 में जो हुआ वो सही था या गलत था? 1990 में जो हुआ वो सही था गलत था? 1990 में जो हुआ वो सही था गलत था? बिल्कुल गलत था। बिल्कुल जो किया, जो आप लोगों ने करवाया वो गलत संबित पात्रा, इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं। नहीं होना चाहिए था ऐसा। लेकिन संबित पात्रा, देश के प्रधानमंत्री ने समर्थन किया है जो फ्रांस के राष्ट्रपति जो कह रहे हैं उसका, और जो टेररिज्म के खिलाफ स्ट्राइक है उसका। देखिए, लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि धर्म कैसे लेके आ सकते हैं बीच में? ऐसी हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की। अरे हम वो अमीश भाई, ऐसे पहली बार एक डिबेट में होगा कि मैं अमीश भाई जरा अजगर जी को आप चुप कर देंगे तो मैं तो अजगर जी के बीच बोल नहीं रहा था, शांति से मुझे भी सुनना। अजगर नहीं, असगर। देखिए अमीश, इतना टाइम हो गया आप ही को सुनते चले आए संबित पात्रा जी। अभी तो पिछले 5 मिनट से आप ही बोल रहे थे। ये ना बोले, इनको यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, इनको बोलने की आजादी नहीं है जी। मैं नहीं बोलता हूँ, चलिए कोई नहीं भैया, गला भी कट सकता है। मैं नहीं बोलता हूँ, छोड़ ही दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, मैं नहीं बोलता हूँ भैया। क्या बोला आपने असगर जी, क्या बोला अभी आपने? घर जा, इनकी तो नौकरी का सवाल है। क्या बोला? क्या बोला? तो वही का बोले ना, किसकी नौकरी का सवाल है? आप एक सेकंड असगर जी, अब थोड़ी मर्यादित बहस करिए। आपने बात को अपनी रख लिया। वन साइडेड बोलेंगे 6 में तो क्यों नहीं बोलेंगे वन साइडेड भाई? वो अपनी बात रखेंगे, आपने अपनी बात रख ली। आप कह रहे हैं कि मैक्रोन का चेहरा हम सड़क पर निकालकर उसको जूते से मारेंगे, हम गर्दन काटने वाले का समर्थन करेंगे, वो अपनी बात तो रखेंगे ना। ये भी आजादी उनकी छीन ली जाए क्या? गर्दन काटने वाला, एक गर्दन काटने वाला, वो मुनव्वर राणा नाम का शायर, जिसको इस देश ने इतना कुछ दिया, वो गर्दन काटने वालों को समर्थन कर रहा है कि हिंदुओं को रोक के सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है। ऐसे लोगों को आप बिठाते हैं। क्यों नहीं बिठा? आप डिसाइड नहीं करेंगे जी। मेरे चैनल पे कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, अमीश देवगन डिसाइड करेगा, वो असगर खान डिसाइड नहीं करेगा।
आइए आप हमारे असगर खान आपने डिसाइड करेंगे ना, आपको भी बुलाया है ना मैंने। बहुत हुआ, बात कर सकता हूं या ये अजगर जी चिल्लाते रहेंगे? मुसलमानों से पूरे दुनिया में सिर्फ मुसलमानी टेररिस्ट में। भैया यहाँ वोकल टेररिज्म तो रोका जाए। ये क्या तरीका? असगर खान कर दो, आवाज मुझे डाउन करनी पड़ेगी। विषय है, 7 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए आपको बोलते हुए। नॉट फेयर असगर खान। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। बोलिए। अमीश भाई, पहली बार मैं डिबेट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, जो मेरा एक तरह से कंक्लूडिंग कमेंट ही होगा। और मैं आपके पीसीआर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैं अभी बोलने वाला हूं, ये वीडियो आप निकालिए। ये वीडियो सितंबर 17, 2017 का है और ये वीडियो मौलाना शब्बीर अली आज़ाद का है। ये वीडियो कलकत्ता का है, क्योंकि हम कलकत्ता के विषय में बात कर रहे हैं। याद करिए, ये रोहिंग्यान के विषय में जब हिंदुस्तान की सरकार ने कहा था कि जो रोहिंग्यान लोग अंदर आए हैं वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं और हम इनको बाहर भगाएंगे, तब रोहिंग्यान के पक्ष में ये एक बहुत बड़ा एक रैली निकाला गया था और कलकत्ता में हुआ था। ये शब्बीर अली आज़ाद ने क्या कहा था मैं वो कह रहा हूं। आपका पीसीआर अगर वो वीडियो निकाले तो आप जान जाएंगे, पूरे तथ्य को समझ जाएंगे। क्या कहता है शब्बीर, सुनिए। केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार सुन ले, ये रोहिंग्यान हमारे भाई हैं। जो इनके रसूल है वो हमारे रसूल हैं। जो इनका कुरान है वो हमारा और मेरा कुरान है। ये मत समझना कि हिंदुस्तान का मुसलमान और रोहिंग्यान और बर्मा का मुसलमान अलग अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी क्यों ना हो, वो आपस में भाई भाई हैं। दुनिया में मुसलमान कहीं भी क्यों ना हो, हम सब एक हैं। ये बंगाल है, ये गुजरात नहीं है। यहां मत समझना कि किसी भी मुसलमान को, चाहे वो विदेश से भी आया हुआ हो और रोहिंग्यान हो, उसे आप निकाल सकते हो। हम माइनॉरिटी में हो सकते हैं, हमें कमजोर मत समझना, किसी भी कीमत पे हमें कमजोर मत समझना। तुम हमारे तारीख नहीं जानते, तुम हमारा इतिहास नहीं जानते। हम हुसैनी मुसलमान हैं, हम हुसैनी मुसलमान हैं। हम केवल 72 भी हो सकते हैं, मगर 72 लाखों का सर काट सकता है और लाखों को मार सकता है। ये मौलाना शब्बीर अली आज़ाद ने सितंबर 2017 में कलकत्ता में कहा था। कलकत्ता में आप इसके वीडियो को निकालिए और आज अपने इस डिबेट में चलाइए। इसने खुद कहा है कि मुसलमान दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो, देश से बड़ा मुसलमान है और वो मेरा भाई है, क्योंकि उसका रसूल मेरा रसूल है, उसका कुरान मेरा कुरान है, उसका संविधान मेरा संविधान बराबर हो ये जरूरी नहीं है। ये जो हो रहा है वो वही है। और हम 72 भी हो सकते हैं, मगर हम लाखों के सर को कलम कर सकते हैं, काट सकते हैं। खून बहाने की बात कही थी कि केंद्र सरकार का हम खून बहा देंगे, केंद्र सरकार को हम पलट कर रख देंगे। आप वो वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि उसी में सच छुपा था। अभी 2-3 बातें जो यहां कहा गया कि मजहब से जोड़ के ना देखा जाओ, मतलब ये अल्लाहू अकबर चिल्ला के बम फोड़ देंगे, 72 हूर के लिए ये जन्नत चले जाएं। और मैं कहूं अच्छा, ये तो मजहब से जोड़ना नहीं चाहिए। इसने अल्लाहू अकबर थोड़ी कहा है, इसने तो जय जीसस क्राइस्ट है कृष्ण ये कह के वो बम फूटा है। और ये ओसामा बिन लादेन का नाम में सेक्युलरिज्म के नाम पर राम प्रसाद रख दूं क्या, या ओसामा बिन लादेन को ओसामा बिन लादेन ही बुलाऊं? मतलब क्या मजाक चल रहा है कि मजहब से जोड़ के मत देखो। अरे जहां जहां गला काटा गया है, फ्रांस में, वियना में, जहां गोली चली है, वहां अल्लाहू अकबर का नाम लेके किया गया है। और वहां क्यों किया गया है? जिहाद के नाम पे किया गया है। बहुत हो गया ये नाटकबाजी। देखिए, मैं कौम को कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि इस्लाम में गड़बड़ी है, मगर ये जो लोग टीवी में बैठे हुए हैं, आप बताइए पूरे जर्मन लोग खराब थे क्या? मगर कुछ चंद मुट्ठी भर जर्मन के लोग नाजी कहलाते थे, करोड़ों लोगों को मार दिया। पूरी रशिया कौम खराब थी, मगर कुछ मुट्ठी भर लोग जो कम्युनिस्ट कहलाते थे, हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पूरी कौम कभी खराब नहीं हो सकती है। कुछ मुट्ठी भर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, वो गला काटने पे आमादा है। माफी मांगिए। मैं पीसीआर से चाहूंगा कि पीसीआर वो वीडियो ये शब्बीर अली आज़ाद जरूर निकाल के सुनवाए, जरूर निकाल के सुनाए। तारीख पढ़ो संबित पात्रा जी, कहीं पे भी कोई गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। जो आपने पूरा भाषण दिया है उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप तारीख पढ़ो निकाल के।
उसमें आपकी कुछ बात गलत पूरी नहीं है, बहुत तारीफ समझ उसमें में आ कुछ जाएगी। गलत नहीं है। हम हुसैनी इसमें कुछ गलत मुसलमान नहीं हैं, हम है। 72 भी और लाखों का नाटक, खून बहा जो सकते हैं। नाटक की बात कर इसमें रहे हैं, गलत नहीं नाटक है। समझ में आ गया है नहीं, लोगों हम के। हुसैनी अब मुसलमान आपकी हैं, समझ हम में आ 72 जाएगा। भी हों वक्त तो करीब भी है। लाखों हिंदुस्तानियों का खून बहा सकते हैं। इस मुल्क ये को इसमें कोई बर्बाद गलत करने नहीं की है। कोशिश मत ये करो, अजगर जी यहाँ पात्रा इसको जी। समर्थन कर रहे हैं। इसकी अगर हम नहीं, आप अपने बताना, हमारी ना दीवार खड़ी करोगे, आप देखो तो इस अमीश मुल्क की देवगन तरक्की रुक जी, जाएगी। आप इस इनकी मुल्क से हिमाकत प्यार देखो। करो। कल यहाँ हमने मुनव्वर कहा राणा था की इस बेटी मुल्क के बैठी लिए थी, सारे वो जहां अपने से अच्छा पिताजी का गला हिंदुस्तान काटने हमारा। वाले बयान का उसकी समर्थन लाज कर रख रही लो थी। आप। आज यहाँ पर एक पढ़ा लिखा आप उसकी वकील लाज बैठा रख लो। हुआ है और मत ये करो वकील हमारे कह रहा अपनी है नफरत कि पैदा। जो ये मौलाना हमारे शब्बीर आपके अली बीच एक अली ने प्यार था, कहा उसको था बना कलकत्ता रहने में, दो। वो ठीक कहा उस था प्यार को कि हाँ खत्म हम मत करो। हुसैनी मुसलमान हमारे हैं, अपने बीच हम के प्यार 72 को भी खत्म होंगे मत तो हम करो। लाखों को नफरत काट मत सकते बदलो। हैं। और आप मुल्क को मुसलमान बर्बाद चाहे करना इंडिया में चाहते हो चाहे मुल्क की मुसलमान तरक्की कहीं भी रोकना चाहते हो, हो। हम इस भाई मुल्क भाई को हैं, खत्म हम करना चाहते एक हो। हैं। ये हम अपने नफरतें स्वार्थ पैदा मत के करो। लिए सरकार जो- भी गिराना जो हो तो मुल्क का सरकार एक- गिरा सकते हैं। एक मुल्क मतलब का आप खूबसूरत इसको हिस्सा, आप इसको सही हमारा बता रहे आपके बीच का हैं, प्यार आप इसको था, सही उसको बता रहे बना हैं। रहने दो। इसी को उसको ऐसे कट्टरता ही रहने दो। कहते हैं, मत इसी को करो खत्म आतंकवाद उसको। कहते हैं, ये- इसी को ये- रेडिकलाइजेशन ये कहते हैं, कट्टरवाद इसी आपकी को तरफ से कहर है। बरपाना कहते अरे हैं, यहाँ पे इसी को फसाद गला मत काटना कराओ। कहते हैं, अब इसी यहाँ को हमारे बीच इसी नफरत को पैदा मत नासमझी करो। कहते हैं। आपको आपको जो- माफी आप मांगनी तो जाहिर चाहिए, बात है। माफी मांगनी मैंने चाहिए। पहले ही कहा था, एक ही बात कहोगे, दूसरी बात नहीं कहोगे। बिल्कुल मजहब से एक ही बात है, दूसरी बात है कहाँ? एक ही बात है, दूसरी बात है कहाँ? आप बताइए। बम फोड़ने के समय अल्लाहू अकबर बोला गया कि नहीं? गला काटते समय अल्लाहू अकबर बोला गया कि नहीं? ओसामा बिन लादेन ने 9/11 अच्छा, असगर खान, एक ही बात है ये, इसमें दो बात है नहीं। आप नहीं कह सकते दूसरी बात। असगर खान, चलिए आप दूसरी बात कह सकते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं फ्रांस में जो हुआ वो गलत हुआ, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो भिंडी बाजार में सड़क पर लगाकर उसके ऊपर से जूते चप्पल क्यों चलाए जा रहे हैं? अगर ये सब कुछ हुआ तो कोलकाता में बुधवार को प्रदर्शन क्यों हुआ? अगर ये सब कुछ हुआ तो भोपाल में ये क्यों कहा गया ये भारत है, ये फ्रांस नहीं है? आतंक के खिलाफ लड़ाई है ना, आतंक के खिलाफ लड़ाई है। अगर देश की सरकार, देश की एमईए, देश का प्रधानमंत्री आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ खड़ा है फ्रांस के, तो हम फ्रांस के राष्ट्रपति की तस्वीर को सड़कों पे रौंदेंगे? क्या जायज है? क्यों कहेंगे? हम कुछ भी नहीं कहेंगे, ना फ्रांस कहेंगे, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना अमेरिका। हमारा भारत भारत है। ठीक है, एक जगह तारिक फतेह को आने दीजिए। तारिक फतेह को मैं 30 सेकंड देता हूं, फिर मैं अतिकुर रहमान के पास आता हूं, और तौसीफ खान और फिर सुबुई खान। तारिक फतेह, देखिए ये पूरी एक्टिंग जो करते हैं ना, कि बोलना कुछ और हरकत कुछ और इस कदर प्यार दिखाते हैं हिंदुस्तान के साथ, सुबह शाम तो आप गालियां देते हैं हनूद और यहूद को। आप क्या बात कर रहे हैं? आप धमकियां दे रहे हैं लोगों को कि गर्दन काट देंगे आपने तो इमाम हुसैन की गर्दन काटी, उस पर शर्म नहीं आए आपको? पाकिस्तान में पिछले भाग के आए हो यहाँ? 1000 साल रोटी मिल से रही है सरकार की तरफ से। अरे भैया इंडिया का इसलिए खाते कह हैं। रहा हूं, अरे भाई खामोश रहो, बदतमीज अपना आदमी। मजहब बेच के रोटी खाते हो। सारी जिंदगी जूते साफ किए तुमने, और आगे दुनिया भर से इन्वेट कर भगोड़े तुम वहां से आए, पाकिस्तान से भाग के। पाकिस्तान में भगोड़े हो, तुम यहाँ पे रोटी खा रहे हो, भीख मांग के रोटी खाते हो, मजहब बेच के। अरे मजहब बेच के भीख मांग के रोटी खा रहे हो। एक सेकंड, भाषा की मर्यादा रखे, पर्सनल अटैक्स नहीं, गलत बात मत करो। किसी के धर्म पे हमला नहीं, अपनी बात को रखिए। बोलिए। तो ये बंद करें इसका माइक, ये ऐसे मौलवी घर घर पड़े हुए सड़कों के ऊपर ये मौलवी नहीं है, ये वकील है। देखिए सीधी बात है, इन्होंने दुनिया भर में जहां गए हैं चाकू चलाया, गर्दनें काटी हैं। ये तो रसूलुल्लाह की औलादों को नहीं छोड़ा इन्होंने, ये उमैयदों के और वहां तालिबान जहां से बने, ये वहां देवबंद की बात लेके चलते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान की दुश्मनी इतनी की है कि गजवा हिंद हर जगह, हर मस्जिद में पढ़ाया जाता है। इनसे पूछें गजवा हिंद क्या है। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। अतिकुर रहमान, हाँ बताइए गजवा हिंद ठीक है। अतिकुर रहमान, मेरी रिक्वेस्ट है कि सब मर्यादित अपनी बात को रखें। अतिकुर रहमान, मेक योर पॉइंट। मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, जब भारत आतंक के कट्टरवाद के खिलाफ है तो फिर फ्रांस के राष्ट्रपति को सड़कों पर उनकी फोटो लगाकर क्या हासिल किया जा रहा है? और यह कहा जाना कि गर्दन काटने का समर्थन करना मुनव्वर राणा द्वारा, या फिर कांग्रेस के विधायक ने जो भोपाल में हरकत करी कि ये भारत, ये फ्रांस नहीं है, ये भारत है, क्या है ये धमकी क्यों? अमीश भाई,
कट्टरवाद से मुझे पूरा यकीन है और विश्वास है, हमारा मुल्क, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार पूरी तरह से हमारी फौज के साथ सक्षम है कि वो आज नहीं तो कल पूरी तरह से उस पर हावी होगी और ये कट्टरवाद खत्म होगा। अमीश भाई, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज़। मैं आपके हैशटैग के ऊपर थोड़ी सी टिप्पणी चाहूँगा, थोड़ा सा आपका ध्यान चाहूँगा। जो आपने कट्टरवाद के साथ में राष्ट्रवाद जोड़ा है, मैं नहीं समझता कि ये सही कदम है। राष्ट्रवाद कोई राष्ट्रवाद पैदा नहीं करता है अमीश जी। राष्ट्र को चाहिए कि वो ऐसे बीज बोए जिसमें हम राष्ट्रवाद को पैदा करें। अच्छा, राष्ट्र को कैसे बीज बोने चाहिए? मैं आपसे अतिकुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, राष्ट्र को कैसे बीज बोने चाहिए जिससे राष्ट्रवाद पैदा हो? राष्ट्रवाद राष्ट्र पैदा नहीं करता तो राष्ट्रवाद क्या पैदा करता है? धर्म तो राष्ट्रवाद पैदा नहीं कर सकता, राष्ट्रवाद तो राष्ट्र ही पैदा करेगा ना। यस मैं अगर हिंदुस्तानी हूं और भारत से प्यार करता हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं ना। मैं अगर आतंक के खिलाफ हूं तो मैं राष्ट्रवादी हूं ना। इसलिए फ्रांस, ये राष्ट्रवादी सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये राष्ट्रवादी फ्रांस के लिए भी है, ये राष्ट्रवादी अमेरिका के लिए भी है, ये राष्ट्रवादी ब्रिटेन के लिए भी है, ये राष्ट्रवादी जर्मनी के लिए भी है, तो ये राष्ट्रवादी भारत के लिए भी है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है, ये दुनिया का मामला है। दुनिया में अगर आप अपने देश से प्यार करेंगे तो आतंक से प्यार कैसे कर पाएंगे? तो इसीलिए राष्ट्रवाद को जीतना होगा, कट्टरवाद को हारना होगा। अगर इंसानियत को रहना है इस देश में, दुनिया में, मानवता को रहना है इस दुनिया के अंदर। इस तरह से चीख चिल्लाकर आप वही काम कर रहे हैं जो उन लोगों ने मैक्रोन की तस्वीर रोड के ऊपर लगा के किया था। इस तरह से हम आतंकवाद से जूझ नहीं पाएंगे। अमीश जी, 30 सेकंड चाहूंगा प्लीज। राष्ट्रवाद महात्मा गांधी की नजर में क्या है, अगर आप सुनना पसंद करें तो देख लीजिए। इज हेट्रेड एसेंशियल फॉर नेशनलिज्म? क्या हमको किसी के से घृणा करना जरूरी है राष्ट्रवाद को करने के लिए? रविंद्रनाथ टैगोर, नेशनलिज्म इज अ ग्रेट मेनेस, एक मुसीबत है राष्ट्रवाद। इट इज अ पर्टिकुलर थिंग फॉर विच years हैज बीन एट द बॉटम ऑफ इंडियाज ट्रबल। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भी कोट कर देता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ये राष्ट्रवाद है। मैं मुस्लिम के बारे में आपको मैं पढ़ के सुना देता हूं। उसके अलावा महात्मा गांधी को अहिंसा की बात करते थे, हिंसा की बात क्यों करते हैं? श्री औरुबुंदो को मैं कोट करने जा रहा हूं, अगर सुन ले तो मेहरबानी कोट करिए। लेकिन मैं महात्मा गांधी का सबसे बड़ा कोट था अहिंसा, उसमें गर्दन काटने को समर्थन कहां थी? बात भारत के संविधान और महात्मा गांधी की होगी, और बात अगर गर्दन काटने की होगी, वकालत अगर गर्दन काटने की होगी, तो कैसे जस्टिफाई करेगा देश? कैसे जस्टिफाई करेगा देश? एसेंशियल फॉर नेशनलिज्म। क्या कृषि से दुश्मनी मोल लेना राष्ट्रवाद के लिए जरूरी है? पाकिस्तान के अंदर जो मैक्रोन के खिलाफ नारे लगे, वहां कहा जा रहा था भारत के अंदर भी। सुना कि नहीं सुना आपने सुने वो नारे? नहीं सुने, मैंने तो सुने। पाकिस्तान में जब मैक्रोन के अगेंस्ट नारे लग रहे थे, भारत के खिलाफ नारे लग रहे थे, वहां नारा जहां वहां पर यह कहा जा रहा था, ये नरेंद्र मोदी को जरा हटने दो, इनको तो हम बताएंगे कि हमारी ताकत क्या है, यह कहा जा रहा था पाकिस्तान के अंदर। बोलिए क्या बोलेंगे इस पर? सुनेंगे श्री औरुबुंदो को, सुनेंगे मेहरबानी करके। आपके दर्शक सुनना चाहते हैं, दर्शक बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। दर्शक मुझे ट्वीट कर रहे हैं, वो क्या कुछ सुनना चाहते हैं। खत्म नहीं किया जो कम्युनलिज्म की बात करते हैं ना, 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, हिंदू मुसलमान के नाम पर ही हुआ था। अमीश जी 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड। ठीक है, आपको मैंने 30 सेकंड दिए। लेट नो मैन, थैंक यू, लेट नो मैन डेयर टू कॉल हिमसेल्फ ए नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, if he does so merely with a sort of intellectual pride, thinking that he is more patriotic, thinking that he is something higher than others who do not call themselves by that name। श्री औरुबुंदो का यह कोट है, और सुनना पसंद करेंगे, पूरी डिबेट खत्म हो जाएगी। ये राष्ट्रवाद मुसीबत की जड़ है। आप क्यों नफरत करते हैं हिंदुओं से? आप नफरत क्यों करते हैं हिंदुओं से?
फिर आ गए अपने एजेंडा पे। नफरत करते हैं? मैंने हम तो कहा जानते हैं मस्जिद में क्या होता है ना। मैक्रोन की तस्वीरें सड़क पर लगाना कहीं से कहीं तक इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। अरे कहाँ दीन आपने इमाम इस्लाम हुसैन में को किसी गर्दन और काट को दी? नीचा दिखाना, किसी अरे से क्या नफरत बात कर रही करना जायज नहीं है। तो ये औरंगजेब आपका अंकल कहाँ से आया था? ये बाबर को क्यों आपने बुलाया? मेरा इख्तिलाफ है तो मैं अमीश देवगन की डिबेट पे उनसे डिबेट करूंगा, लेकिन नफरत करना मेरा दीन नहीं सिखाता है। एक आपका नाम, कभी आपने 1000 साल से माफी नहीं मांगी कि हिंदुस्तान की तबाही की? 1000 साल आप मोहम्मद ठीक है। अमित जी तो बहुत सारे गड़े मुर्दे हैं, गड़े मुर्दे उठाना। गड़े मुर्दे में 200 साल 1000 साल के नहीं उखाड़ रहा ना। मैं मुगल काल के गड़े मुर्दे उखाड़ रहा हूं। मैं तो आज के मुद्दे को उठा रहा हूं। मैं कोई मुगल काल की बात नहीं कर रहा। बड़ी हमने देखा कैसे कुछ लोगों ने कहा कि हमने तो 200 साल राज किया है, सीए के दौरान हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो देखा गया, वो सब कुछ सामने आया। ये पब्लिक के सामने आया जी, किसी और के सामने नहीं आया। ये पब्लिक ने देखा। मैं सुबुई खान को लेके आना चाहता हूं। सुबुई खान, संबित आई कम टू यू। सुबुई खान, राष्ट्रवाद राष्ट्र से नहीं निकल सकता, ये एक नई परिभाषा की लाइन है, और धर्म की तो बात ही ना करिए। जी अमीश, सबसे पहला मैसेज तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये देना चाहती हूं कि किसी को इतना भी मत डराइए कि उसका डर निकल जाए। यही स्थिति मुझे लगता है कि आज 135 करोड़ भारतीयों की है। अब डर का पाला बदलने का समय आ गया है अमीश। अभी जो भाई साहब बैठे थे, जो ये बोल रहे थे कि आतंकवाद को मजहब से मत जोड़िए, बहुत अच्छा बोला संबित जी ने। मैं और उसको आगे बढ़ाते हुए बोलना चाहती हूँ, इस्लाम के नाम पे इस्लामिक स्टेट चलाते हैं आप, मोहम्मद के नाम पे जैशे मोहम्मद चलाते हैं आप, नाराए तकबीर का नारा लगा के, अल्लाह अकबर का नारा लगा के लोगों की गर्दनें काटते हैं आप, और हमसे कह रहे हैं कि आतंकवाद को मजहब से मत जोड़िए। अतीकुर रहमान साहब से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। अमीश, कई जगह ये मुझे रैशनल लगते हैं, लेकिन आज मैं इनसे सवाल पूछना चाहती हूँ। इन्हें एक जायज और नाजायज की बात बोली। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, क्या गजवाए हिंद के नाम पे हमारे देश को बांटना जायज है? क्या अपनी संस्कृति फैलाने के लिए हमारे हजारों मंदिर विध्वंस कर देना जायज है? क्या अपनी नस्लें फैलाने के लिए हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना जायज है? क्या जिहाद फैलाने के लिए लव जिहाद करना जायज है? क्या इस्लामिक स्टेट के नाम पे हमारे देश को बांट देना जायज है? अगर ये सब जायज है अतीकुर रहमान साहब, तो कुछ भी जायज है। मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ अमीश, राइट टू प्राइवेट डिफेंस ना ही सिर्फ एक ह्यूमन राइट है, बल्कि एक लीगल राइट है। हमारे जो कंट्री है उसकी एक स्टेट, उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है। अगर ये लोग नहीं सुधरे तो राम नाम सत्य करने का वक्त आ गया है। अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट भी ना करें हम लोग, आप हमारी गर्दन काट दें, हम आपका गिरबान भी ना पकड़े, आप हमारी जान ले लें, हम आपसे सवाल भी ना करें, और आप यहाँ पे बैठ के मुलम्मा चढ़ा के देश को गुमराह करने की बात करते हैं। जब तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखा जाता है तो कैसे आवाज बंद करा देते हो? कैसे मुसलमान हैं आप? आपके आतंकवाद ने इस्लाम के सारे असली चेहरों को मारा। आपके आतंकवाद ने हजरत अली को मारा, इमाम हसन को मारा, इमाम हुसैन को मारा, बीबी फातिमा को मारा। ओके, हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। वो समझने के लिए आपको 7 जन्म लग जाएंगे। इस जबान को लगाम इस जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं लगेगी। क्या बोल रहे हैं आप? देश को बांट के नहीं, पर आपने डिसाइड करेंगे ना किस मुसलमान की जरूरत है, किसके को लगाम देना है। असगर खान, आप इनकी बात से डिसएग्री कर सकते हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं इनकी बात का, लेकिन ये कहना कि अपनी जुबान पर काबू रखो, अपनी जुबान पर लगाम रखो, धमकी के लिहाज में नहीं तो क्या? लगाम दो अपने दिमाग को, लगाम दो एक महिला को ऐसा बोला जा रहा है, लगाम दो गज़वाए हिंद बनाने के अपने घटिया ख्वाबों को, जो हिंदुस्तान अब कभी पूरा नहीं होने देगा। ऐसा नहीं है कि आपने आवाज बढ़ा दी तो चीखने से आवाज बढ़ जाती है। जब दुखती रख पे हाथ रखा जाता है तो आवाज बंद कर देते हैं। कोई ये थोड़ी है
कि नाम रख लिया तो सब हिंदू नाम रख लो, हिंदू हो जाओगे, मुसलमान नाम लिखो, मुसलमान। अमीश, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। एक सेकंड मगर लेट मी गेट संबित पात्रा रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन, लेट मी गेट संबित पात्रा नाउ व्हाटएवर बीन सेड इन द डिबेट देन तौसीफ खान। असगर खान होल्ड ऑन, असगर खान यू सेड व्हाट यू सेड वो पूरी देश और पूरी दुनिया ने सुना है आज। संबित पात्रा चल निकल यहाँ से, जरा मर्यादित रखिए अपनी बात को, कम करिए, ये बहुत चिल्ला रहे हैं। हाँ, तौसीफ खान को स्क्रीन पे लाइए भाई। मैं जरा मैं जरा मुस्लिम आतिकुर रहमान मुस्लिम चिंतक जो आपने बुलाए हैं उनके साथ 2 मिनट का गुफ्तगू कर लूं जरा। देखिए, इन्होंने अभी कहा, बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने कहा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज नेशनलिज्म एक बर्डन है और राष्ट्रवाद कुछ नहीं होता। राष्ट्र का ये दायित्व है कि वो बीज ऐसे बोए कि हम राष्ट्रीयता को माने। इन्होंने बहुत लोगों को कोट भी किया, महापुरुषों को। अंबेडकर जी को कोट करना चाहते थे और कोट भी किया। मैं अंबेडकर जी को कोट करता हूं, और अंबेडकर जी कितने प्रासंगिक है आप देखिए। अंबेडकर जी ने क्या लिखा है, मैं कोट कर रहा, आई कोट, इस्लाम इज अ क्लोज कॉर्पोरेशन एंड द डिस्टिंक्शन दैट इट मेक्स बिटवीन नहीं, इसको इंग्लिश में सुनिए क्योंकि अंबेडकर जी के हु बहु वर्ड है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसको बदलना उचित नहीं होगा। Islam is a close corporation and the distinction that it makes between Muslim and non-Muslim is very real, very positive and very alienating distinction. The brotherhood of Islam is not the universal brotherhood of man. It is the brotherhood of Muslim for Muslims only. There is fraternity, but its benefit is confined to those within that corporation. For those who are outside the corporation, there is nothing but contempt and enmity. The second defect of Islam is that it is system of social self-government and is incompatible with local self-government because the allegiance of a Muslim does not rest on his domicile in the country which is his, but on the faith to which he belongs. इससे क्लियर और क्या कह सकते हैं? अंबेडकर जी, मैं हिंदी में कह के अंत कर दूं, अंबेडकर जी कह रहे हैं कि 2 डिफेक्ट है। एक तो इस्लाम इकट्ठा करता है मगर केवल मुसलमानों को भाई सोचता है, दूसरों को वो बहुत हेय दृष्टि से घृणा और दुश्मनी से देखता है, वो गैर मुसलमानों को जिस भारत के संविधान के रचयिता को अंबेडकर जी ने कहा है बिल्कुल ओके मैं तौसीफ खान कही कि कभी भी जो मुस्लिम होता है वो लोकल गवर्नेंस को नहीं मानता है, हम इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? आज कोलकाता की सड़कों के ऊपर, बुधवार को कोलकाता की सड़कों के ऊपर जिस तरह से हुआ, या फिर जो भोपाल में कांग्रेस के विधायक ने करा, या फिर जो मुनव्वर राणा नाम के शायर ने बोला, जो गर्दन काटने को डिफेंड कर रहे थे, आप मुझे बताइए जो कुछ फ्रांस में हुआ उसको क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? जिस तरह से गर्दनें काटी गई, जो वियना में हुआ उसको जस्टिफाई किया जा सकता है? आतंकवाद को हम जस्टिफाई करेंगे क्यों? देखिए, जरूरत क्या है उसकी? अभी 10 मिनट पहले संबित पात्रा जी ने अपना राष्ट्रवाद साबित करने के लिए महात्मा गांधी जी को भी कोट किया था। तो मैं ये सवाल पूछता हूँ कि इधर ये महात्मा गांधी जी को कोट कर रहे हैं और उधर महात्मा गांधी के हत्यारे को अपना आइडल मानते हैं, ये कैसा राष्ट्रवाद है? एक तरफ यानी कि आप महात्मा गांधी जी को कोट करना ही नहीं चाहते। वाह, देख लीजिए ये अपना राष्ट्रवाद दिखा दिया कि महात्मा गांधी जी को मानते ही नहीं है। मुझे मैंगो पसंद है, ओहो, मतलब आप हिंदू है क्योंकि आप महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता मानते ही नहीं है, पसंद नहीं है। यानी कि ये क्या गजब बात है? जो हत्यारे मैंने अंबेडकर, मतलब अंबेडकर जी को कोट नहीं करना चाहिए, आप अंबेडकर जी को घृणा करते हैं। मतलब मैंने अंबेडकर जी को कोट कर दिया तो आप अंबेडकर को, आप दलितों से इतना, आप दलितों को इतनी नफरत करते हैं, आप दलितों को इतनी नफरत करते हैं कि अंबेडकर जी को कोट ही नहीं करना चाहिए। आपने अभी कहा कि अंबेडकर जी को कोट नहीं करना चाहिए और अंबेडकर जी कोट करने लायक नहीं है। माफी मांगो, माफी मांगो। आपने क्यों कहा अंबेडकर जी कोट करने लायक नहीं है? आपने क्यों कहा अंबेडकर जी कोट करने लायक नहीं है? आपने क्यों कहा अंबेडकर जी कोट करने लायक नहीं है? आपने क्यों कहा अंबेडकर जी कोट करने लायक नहीं है? आपने अंबेडकर जी की, आपने अंबेडकर जी का अपमान किया, आपने अंबेडकर जी के खिलाफ और दलितों के मसीहा, हिंदुस्तान के मसीहा अंबेडकर के खिलाफ कहा, आपने अंबेडकर जी के खिलाफ कहा, आपने कहा अंबेडकर जी को कोट नहीं करना चाहिए। अंबेडकर जी को कोट क्यों किया? आपने ऐसा क्यों कहा? अंबेडकर जी से आपकी क्या दुश्मनी है? अंबेडकर जी से आपकी क्या दुश्मनी है, ये बताइए। संसद के में लाने का काम इन्होंने किया।
आतंकवादी प्रज्ञा, हमला किसने कहा की जो प्रज्ञा आतंकवादी है? जो किसने ट्रायल कहा फेस प्रज्ञा कर रही है आतंकवादी है? प्रज्ञा, किसने कहा उसको- प्रज्ञा उसको आतंकवादी है? आपने संसद आप लाने देख का रहे काम हो किया। जो और आप आतंकवादी कहते है हैं कि आप ओसामा बिन राष्ट्रवाद है, लादेन के ये कैसा पैर छूते राष्ट्रवाद हैं है? और प्रज्ञा ठाकुर को आतंकवादी कहते हैं। आतंकवादी ये हमला इनकी का जो असलियत ट्रायल है फेस और कर रही इसीलिए है, जो अभी आप अंबेडकर जी का उसको मैंने साथ कोट अपने किया, खड़े होते ये हैं। कितना आप महत्वपूर्ण उसको है, आप टिकट देखिए। देते और आप कहते किसने हैं कि कहा आप प्रज्ञा राष्ट्रवादी हैं। आतंकवादी ये है? कैसा तो राष्ट्रवाद है? मैं जो लोग हाइकोर्ट हिंदू ने आतंकवाद की थ्योरी को बिल्ट इन करते हैं, टू राइट आई वांट टू आस्क देम अ क्वेश्चन, ऑल ऑडियोज एंड आई होप वेरी लर्नेड, बड़े सारे इंटेलिजेंट स्पोक्स पर्संस हैं यहां पर, समवन विल आंसर दिस, कोई तो इसका जवाब देगा। हिंदू आतंकवाद है, बोला गया, तत्कालीन होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने बोला हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है, चिदंबरम ने बोला, कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता हैं। मैं जानना चाहता हूं ये हिंदू आतंकवाद की थ्योरी, दो नाम कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा, यही नाम है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा, उन दोनों नामों के बाद, उन दो केसेस के बाद दुनिया भर में हिंदू आतंकवाद नहीं रहा, सिर्फ वही था। दुनिया भर में कहीं हिंदू आतंकवाद नहीं रहा, सिर्फ वही था। बताइए कोई और केस हुआ इसके अलावा? और उस केस में भी वो बरी हुए हैं, कोर्ट ने उनको बरी कराया उस केस के अंदर, चाहे वो मालेगांव ब्लास्ट हो, चाहे वो दूसरा मामला हो। क्यों नहीं हुआ कोई दूसरा मामला? हिंदू आतंकवाद की कोई और थ्योरी बताइए ना, कोई थी? देशभक्त को फंसाने की और कोशिश आप की कहते गई कि आप कांग्रेस की सरकार राष्ट्रवाद द्वारा। है। नहीं कोई आप ना बोंडो अमीश बोल भाई, रहे हैं, इसको आप भी आप राष्ट्रवाद ठीक नहीं करिए। है। ये आप दोनों जो है ना केसेस राष्ट्रवाद भी नहीं है। बताइए ना मुझे, हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बेचते हैं ना, जिन सरकारों ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बेचा, जिस सिस्टम ने हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को बेचा, हिंदू आतंकवाद कहां गायब हो गया? कहां गायब हो गया? दो इंसिडेंट के बाद वो हिंदू आतंकवाद था ही नहीं, वो हिंदू आतंकवाद था ही नहीं। अगर हिंदू आतंकवाद होता तो याद करिए, नहीं मैं इतिहास में जाना चाहता हूं, अगर हिंदू आतंकवाद होता, मैं आजकल की बात नहीं करता, मैं 47 की बात नहीं करता, मैं 90 में कश्मीरी पंडितों को भगाया, मैं उसकी बात नहीं करता, आज मैं बात करता हूं तो मुगल काल की बात करता हूं। मैं औरंगजेब ने जो कुछ इस देश में करा, कई मुगल शासकों ने जो कुछ इस देश में किया, वो जीता जागता सबूत है कि हिंदू आतंकवाद नहीं था। दिल्ली के शीशगंज में शीशगंज गुरुद्वारा है, गुरुओं के शीश काट दिए गए थे, गरम तलाई में तल दिए गए थे। वो कौन सा कट्टरवाद और आतंकवाद था? इसका जवाब जिस दिन हो उस दिन हिंदू आतंकवाद की बात करिएगा, क्योंकि सच को बोलना बेहद आवश्यक है और पुरजोर तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि इस दुनिया में लोग सच को बोलने से डरते हैं। हां, यह सच है और सच को बोलना जरूरी है, बेहद जरूरी है। संबित पात्रा, सुबुई खान, असगर खान, आपके पास मैंने संबित पात्रा 20 सेकंड, रिस्पॉन्ड ऑन दिस पॉइंट। संबित, देन सुबुई 20 सेकंड। कितना आश्चर्य का विषय है। मैं जितने भी डिबेट में आता हूं, रेडिकलिज्म के डिबेट पे आता हूं, यहां एक इक्विवेलेंस ढूंढने की कोशिश की जाती है और एक फॉल्स इक्विवेलेंस। आप यहां अभी यहां कहा जा रहा था आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और तुरंत कहा जाएगा देखिए हिंदू आतंकवाद है, देखिए प्रज्ञा सिंह ठाकुर तो आतंकवादी थी। किसने कहा प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी थी? और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ममता जी जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दे, अगर आतंकवादी थी तो क्यों चुपचाप बैठी हुई? हिंदू कभी आतंकवाद के विषय में सोच भी नहीं सकता है। मैं पूछता हूं, कितने मंदिर, कितने मस्जिद जाके तोड़े हिंदू ने? आप बताइए, पूरे इतिहास में, हमारे करोड़ों वर्ष का इतिहास है, करोड़ों वर्ष के इतिहास में कितने मस्जिद जाके हमने अपने आप को बढ़ाने के लिए कितने मस्जिद तोड़े, कितने लोगों के गर्दन काटे? किसी का नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, मूल धर्म रहा है। नहीं, आप बताइए, ये फ्रांस में जो आतंकवाद हो रहा है, कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अतिकुर रहमान, इस देश में लिंचिंग हुई, इस देश में लिंचिंग हुई, किसने उस लिंचिंग को जस्टिफाई करा? हमने कम से कम 20 डिबेट करे, कितनी रैलियां निकली लिंचिंग को जस्टिफाई करने के लिए? निकली क्या? अमीश जी अमीश भाई, आपसी सौहार्द बनाने के लिए मैं समझता हूं किसी ना किसी को कदम पीछे हटाना होगा। हमारा देश अंबेडकर जी ने और हमारे तमाम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने सेक्युलर बनाने की कोशिश की।
वही ये चीज साबित करता है कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चीज थी, इसीलिए उन्होंने ना इसको हिंदू और ना मुस्लिम बनने दिया बल्कि सेक्युलर बनने दिया। और इसके लिए अंबेडकर जी को ही कोट करना चाहूंगा और संबित पात्रा जी ने जो कोट ब्रेक किया के बाद इस्लाम कोट कर के लीजिएगा लिए, अंबेडकर जी को। मुझे साहब ब्रेक के लिए मैं रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन ये बहस जारी है, ये चर्चा जारी है और मेरा निवेदन है कि इसे शेयर करिए इस बहस को। ये बहस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए बेहद बेहद आवश्यक है। अगर इंसानियत रहेगी तो हम सब रहेंगे। इसलिए आज की ये चर्चा देश के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए। आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो। मेरे साथ चर्चा में सुबुई खान है, मेरे साथ संबित पात्रा हैं, अतिकुर रहमान हैं, असगर खान हैं और तौसीफ खान हैं। मैं संबित आपके पास आता हूं, 20 सेकंड, क्विकली मेक योर पॉइंट। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका धार्मिक एंगल आने से ये पूरी लड़ाई हल्की पड़ रही है, जैसा फेलो पैनलिस्ट कह रहे हैं? देखिए, नहीं, ये फेलो पैनलिस्ट क्या कहेंगे, आप बताइए। धार्मिक एंगल तो है ही इसमें। हम और आप बैठ के डिबेट का ये शुतुरमुर्ग बन के बालू के अंदर सर गाड़ने से क्या हो जाएगा। मगर अमीश भाई, डिबेट के आरंभ में मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट किया था कि आज इस डिबेट का लब्बो लुबाब आप एक बाइट से जान जाएंगे। मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूं कि मौलाना रुक जाइए। वो बाइट मैं 30 सेकंड के लिए प्ले करता हूं, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आपने 5-6 बार ही बोल दिया। आई विल प्ले दैट बाइट फॉर द व्यूअर्स। व्हाट वाज दैट बाइट? प्लीज प्ले इट। मुसलमान अगर कम तादाद में है तो क्या मुसलमान कमजोर है? अरे आप हमारी हिस्ट्री नहीं जानते, आप हमारी तारीख नहीं जानते। अरे हम करबला वाले हैं, हम तुम हमारी तारीख नहीं जानते। उस बाइट को मैंने प्ले करा, उस बाइट को मैंने प्ले करा। सुबुई खान 15 सेकंड, डॉट 15 सेकंड। जी 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 जी, मेक योर पॉइंट। अमीश, देखिए, हजरत अली ने सौहार्द बनाने की बहुत कोशिश करी। हजरत अली ने सौहार्द बनाने की बहुत कोशिश करी। क्या उनके परिवार को बख्शा गया? हमारे देश ने हजारों सालों तक सौहार्द बनाने की कोशिश करी, क्या हमें बख्शा गया? हम आज भी सौहार्द बनाने के लिए तैयार हैं अमीश, लेकिन वो बोथ वेज होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपना शक्ति प्रदर्शन करके ये सोचें कि हम सिर्फ वन साइडेड सौहार्द बनाते रहेंगे तो वो अब नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा अमीश। अगर मैं अतिकुर रहमान आपके पास आता हूं, अगर गोली चलती है तो वो गोली आज फ्रांस में चली है, वियना में चली है या फिर चाकू चला है, वो कल आपके और मेरे घर पे भी चल सकता है। क्या करिएगा? ये आग तो घर तक भी आ सकती है। इमाम, क्या करिएगा? अगर आतंक को जस्टिफाई करिएगा तो कहां जाके जाइएगा? इमाम गजाली का बड़ा मशहूर वाकया है अमीश जी कि अगर टेररिज्म को हमने खत्म नहीं किया तो टेररिज्म हमको खत्म कर देगा। यहाँ पर इतने अच्छे लोगों को हमने कोट किया, महात्मा गांधी से अंबेडकर के। ठीक है, ओके, असगर खान फाइनल वर्ड, 5 सेकंड असगर खान, 5 सेकंड। देखिए, हिंदू टेररिज्म या मुस्लिम टेररिज्म ये कुछ नहीं है। सिर्फ हमें अपने मुल्क की तरक्की और उन पुराने मुगलों को, इन सब चीजों को गर्दन काट के तरक्की कैसे होगी सर? गर्दन काट के तरक्की कैसे होगी? वियना में तरक्की थोड़ी हुई है, फ्रांस में। हम तो कह रहे हैं कि गर्दन काटने को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, जैसा मुनव्वर राणा कर रहे हैं, वो गलत है, यह आतंक है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का निष्कर्ष यही है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, लेकिन कोई मजहब यह भी नहीं सिखाता कि आप आतंक का समर्थन करें। जय हिंद, जय भारत और ह्यूमैनिटी की जय।